अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर रेसिपी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो गोश्त के मुकाबले में जो है ना बिल्कुल प्रॉपर आती है। इतनी मज़ेदार बनती है और गोश्त से किसी सूरत भी कम नहीं होती। बड़ी ही जो है ना आला किस्म का ये सालन है, सब्ज़ी है, स्पेशली दाल और चना जो है दोनों का मिक्सचर है। तो चलें जी शुरू करते हैं। यह मैंने चना दाल ली है, ये मेजरिंग कप से 1/3 का जो कप है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। 1 कप मैंने दाल ली है। इसे धो के अच्छी तरह आपने भिगो के रख देना है 2 से 3 घंटे। जितनी ज़्यादा आप भिगोएंगे उतनी जल्दी बॉयल हो जाएगी, तो प्रेशर कुकर यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसे बॉयल करूँगी। मैंने यहाँ तकरीबन 4 से 5 घंटे इसे भिगो के रख दिया था। आप डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है, उस हिसाब से आप भिगो के तो इसे रख दें। अच्छा, पहले मैंने धो लिया था, उसके बाद पानी में तो भिगो के रख दिया। अब इसे करेंगे बॉयल। या मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था और इसमें हम डाल देंगे जो हमने भिगो के रखी हुई थी दाल वो, और फिर इसे बॉयल कर लेंगे। आपको इसे इतना लूज़ भी नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, और इसे लाइक ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, और इसकी जो शक्ल है ना वो प्रॉपर नज़र आनी चाहिए, इतनी बॉयल हो ये दाल और कच्ची भी ना लगे। तो इस तरह आपको इसे एडजस्ट करना है। मैंने 1 टीस्पून जो है हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, और अब इसे बॉईल कर लेंगे जब तक प्रॉपर जो है ये कुक नहीं हो जाती। ये देखिए, अगर इस तरह झाग आए तो आप ऊपर से उतार भी सकते हैं, वरना ये पानी है जो है वो हम रिमूव कर देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे थे और दाल बड़ी अच्छी सी ये देखिए सॉफ्ट हो गई थी। बस इतनी ही मुझे चाहिए थी। एक्स्ट्रा पानी मैं निकाल दूँगी, थोड़ा सा पानी रख लेंगे जो बाद में हम यूज़ कर लेंगे। ये है पालक, 2 जो हैं वो बंच मैं यूज़ कर रही हूँ। आप जितने सालन बना रहे हैं उस हिसाब से देख लीजिएगा। पालक को आपने बारीक बारीक जो है वो कटिंग कर लेना है, और ये देखें बिल्कुल साफ़ थी, अंदर से देख लेना है कोई चीज़ ऐसी ना हो। तो ये जो है कटिंग करके इसे अच्छा सा धो लेते हैं, क्योंकि पालक में अक्सर रेत होती है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से और अच्छा सा जो है वो वॉश करना होता है, ताकि जो रेत वगैरह है वो सारी निकल जाए। इसे कटिंग करके धो के तो मैं इसे साइड पे रख लूँगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है कुकिंग प्रोसेस। जो यहाँ जो है चीज़ें जो है मैंने सारी ग्राइंड की हुई हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें क्या क्या है। एक है छोटा प्याज, और थोड़ा सा जो है अदरक लहसुन लिया 2 टेबलस्पून जितना आप कह लें, दोनों चीज़ें हैं। और 2 जो हैं वो ग्रीन चिली मैंने ली हैं। इन सारी चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट लें और ऐसे डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। मैंने एक साथ ही चॉप किया, इससे थोड़ा सा फ्लेवर डिफरेंट हो जाता है। तो जब कभी मुझे थोड़ा चेंज करना होता है तो मैं मिक्स अप जो है वो इसे कर लेती हूँ, तो वरना आप सेपरेट भी ऐड कर सकते हो। और 1/4 कप जितना ऑयल लेके उसे गर्म करेंगे, और ये सारा जो मिक्सचर है हम इसमें डाल देंगे, और इसके बिल्कुल लाइट सा गोल्डन होने तक का वेट करेंगे, और उसके बाद हम इसमें नेक्स्ट चीज़ें जो है वो ऐड करेंगे। आपको इसकी जो लहसुन वगैरह है उनकी रॉ स्मेल ख़त्म कर लेनी है। प्याज का कलर डार्क होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल लाइट ही रहेगा, गोल्डन ब्राउन लाइट सा कलर जो है वो ही रहेगा। तभी हम जो है इसमें ये देखिए अब कलर चेंज होने लगा था। या मैंने टमाटर को भी बिल्कुल फ़ाइन सी पेस्ट बना ली थी, और वो भी मैंने डाल दिया। 1 टमाटर मैंने यूज़ किया है, आप चाहें तो छील के उसके स्लाइस कर लें, तो एज़ यू विश। अब इसे जो है इसके साथ कुक कर लेंगे, और साथ ही इसमें स्पाइस डाल देंगे। स्पाइस में मैं जो चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उसमें जो है आधी चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और साथ में 1/4 टीस्पून जितनी हल्दी ली है मैंने, और थोड़ा सा नमक जो है ना 1/4 ही कह लें, इतना जो है वो नमक लिया, अकॉर्डिंग टेस्ट है। साथ में आधी चम्मच मैंने सूखा धनिया लिया है। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स। आप चाहें तो इस स्टेज पे आधी चम्मच जो है वो कढ़ाई गोश्त वाला जो मसाला होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपके जो पालक और दाल का सालन है उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अगर आप वो यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप रेड मिर्च थोड़ा कम कर रखिएगा और वो डाल लें, उससे भी बड़ा मज़े का बनेगा। जब मसाला अच्छा सा रेडी हो जाए तो पालक जो है वो हम इसमें डाल देंगे। शुरू में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती, आप बस इसे डाल दें और इसे कवर करके रख दें। खुद ही स्टीम पे पालक बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी, और फिर हम उसे मसाले में सारा मिक्स कर लेंगे। अभी यहाँ मैंने जस्ट प्लेट कर दी है, इसे कवर करेंगे और इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट जो है वो कुक होने देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी थी। पालक खुद ही पानी रिलीज़ करती है, पानी यूज़ नहीं करना पड़ता पालक को कुक करने में। इन केस कि अगर आपने डंडियाँ जो हैं पालक की वो भी यूज़ की हैं, वो अगर हार्ड हैं, वो कुक नहीं हो रही, तो आप
1/4 कप जितना जो है ना पानी यूज़ कर लें, या आधा कप जितना पानी यूज़ कर सकते हैं, ताकि पालक जो है वो सॉफ़्ट हो जाए। तो मुझे नहीं ज़रूरत पड़ी, मैंने बिल्कुल दम वाली फ्लेम करके पालक को कुक किया था। और फिर अब इस स्टेज पे जब पालक सारी कुक हो जाए तो मैं चम्मच की मदद से इसे सारी मैश कर रही हूँ, ताकि जो है ना प्रॉपर हो जाए सारी, कोई पीस बड़ा ना हो। आप चाहें तो इस स्टेज पे पालक को थोड़ा सा ग्राइंड कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल लें, तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए जस्ट ब्लेंड कर लें। लाइक ज़्यादा नहीं करना, बिल्कुल लाइट सा रखना है आपको। तो मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ चम्मच की मदद से इसे बस सारा मैश कर लिया था, क्योंकि अच्छी से सॉफ्ट हो चुकी होती है। और अब इस स्टेज पे जब पालक प्रॉपर डन हो जाए तो तब बॉईल की हुई जो चना दाल है वो अब इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी मैंने रखा था, बाकी मैंने उतार दिया था पानी। और क्योंकि थोड़ा सा पानी जो है ना इसके साथ आप रहने देंगे, ताकि दाल जो है ना उसे कुक होने का टाइम मिले पालक के साथ, ताकि वो जो फ्लेवर है ना सालन का वो सारा ऑब्जर्व कर ले। तो इसलिए आपको बिल्कुल ड्राई दाल नहीं डालनी, थोड़ा सा पानी मिक्स रखना है उसमें। अब यहाँ साथ ही मैं 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल दूँगी और 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर डाल दूँगी, ताकि इसी पानी के साथ ये चीज़ें भी कुक हो जाएं। इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसे भूनने तक का वेट करेंगे। जब पानी ड्राई हो जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो तब हमारा सालन जो है वो कुक होगा। आप टेस्ट कर सकते हैं, पालक में नमक हमेशा कम रखिएगा वरना ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए मैंने शुरू में कम डाला था ताकि बाद में टेस्ट करके और डाला जा सके, लेकिन बिल्कुल ठीक था। अब ये देखिए अच्छी सी पालक दाल भुनी गई है, आप लोग चेक करें, इतना मज़ेदार ये सालन लग रहा था, खाने में भी देखने में भी बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा कर रही हूँ, आप चाहें तो स्किप कर दें, लेकिन इसका फ्लेवर जो है ना वो बड़ा अच्छा आता है। मैंने 2 टेबलस्पून बटर लिया है और एक जो है वो मैंने ये रेड मिर्च लौंग वाली थी मेरे पास, आप होल है ना तो वो यूज़ कर लें। बड़ा अच्छा जो है ना एक वो फ्लेवर सा देते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं, ये पार्ट आपकी मर्ज़ी है। जस्ट आपको इतना करना है कि बटर जो है वो मेल्ट हो जाए और जो चिली है ना वो उसके अंदर बस अपना फ्लेवर जो है वो छोड़ दे। आपने चूल्हा बंद कर देना, उससे ज़्यादा नहीं करना। तो यहाँ दाल जो है उसे हम डालेंगे बाउल में, और उसके ऊपर जो हमने वो बनाया है ना अपना तड़का, वो डाल देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, ताकि आप मेरी मज़ीद नए आने वाली सारी वीडियोस ऑन टाइम देख सकें। अच्छा, दाल जो है वो हमने डिश आउट कर दी। अब इसके ऊपर जो है वो चिली और जो बटर है वो डाल देंगे। तो बस ये थी ओवरऑल लुक दाल की। उम्मीद है जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो थम्स अप, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।